अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं पार्ट टू। जब वो हमारा 1400 MB कंप्लीट हो चुका होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो हो जाती है। ठीक है, मतलब कि प्लानिंग वाला स्टेप और फिर इंस्टॉलेशन। तो हम जहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाएंगे और हम कहेंगे कि न्यू एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करें। ठीक है, आपने और कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से न्यू करना है। वो थोड़ी सी आपके पास थोड़ी सी विंडो होगी, लोडिंग होगी। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप इसको चेक कर दें, वरना आप अनचेक कर दें। फिर नेक्स्ट पे जाएं। तो अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट की अपडेट्स आपने नहीं की। ठीक है, अपडेट सर्विस पे नहीं गया तो आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। अब ये आपके पास बताएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पूरी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पूरी। ठीक है, इसके बाद ये अभी हम इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल्स पे हैं। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब हम आगे है रूल्स पे। इंस्टॉलेशन रूल्स, हमारे रूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करें। इंस्टॉलेशन टाइप के आपने किस टाइप का करना है, न्यू ही बिल्कुल इंस्टॉल करना है या पुराना अगर आपके पास पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, तो उसी में फीचर्स ऐड करना। तो मैं करती हूँ न्यू इंस्टॉलेशन। ठीक है, एज अ डेवलपर। तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। अब आ जाती है प्रोडक्ट की। वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डालें या स्पेसिफाई फ्री एडिशन करना है, तो फ्री एडिशन के लिए हम लेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाता है लेसन्स। तो आपने यहाँ पे करना है आई एक्सेप्ट द लेसन्स टर्म्स एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर सिलेक्शन। ठीक है, फ्यूचर सिलेक्शन के आपको कौन से फ्यूचर्स चाहिए, तो आप सब चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल करें। ठीक है, कि मुझे सब फ्यूचर्स ये वाले दे दो। ठीक है, और नेक्स्ट पे जाएं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वैलिडेशन एरर है। क्यों? ओके, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि अब ये देखिए पाइथन जावा ये हम लोग सब नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अनसेलेक्ट ऑल करती हूँ और मुझे जो चाहिए डेटाबेस सर्विसेज चाहिए। ठीक है, और मशीन लर्निंग को इसकी ज़रूरत नहीं है, एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा क्वालिटी सर्विस कर लेते हैं। ठीक है, बस अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ठीक है, अब वो बोल रहा है प्लीज वेट। इसके बाद वो आएगा फ्यूचर्स रूल्स पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। अब आ जाता है इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि नाम क्या रखना है इंस्टेंस का, तो हम लोग डिफॉल्ट रख लेते हैं कि हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट नाम होगा MS SQL सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करो। हम वो कह रहे हैं कि आपके इंस्टेंट नेम ऑलरेडी यूज में है, तो यूनिक इंस्टेंट नेम यूज करें। तो मैं कर लेती हूँ SQL सर्वर। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग इनको साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम करके देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी है, ये भी कुछ और ले। तो सम अगर सिर्फ एसक्यूएल सर्वर लें, फिर देखते हैं क्या कहता है। अब इसमें भी इसको मसला हो रहा है कि ये भी ऑलरेडी यूज में ही है। तो हम ले लेते हैं ठीक है MSS, ये भी यूज में है। हद है भाई। अब MS SQL सर्वर, तो ये डिफॉल्ट में नहीं ले रहा, तो हम लोग कर लेते हैं नेम्ड इंस्टेंस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम मैं ये लिख दूँ MS SQL सर्वर 2019। ठीक है, तो ये उसने आई थिंक एक्सेप्ट कर लिया है।
क्योंकि डिफ़ॉल्ट में अब मैं जितने भी यूज़ कर रही हूँ वो सारे ऑलरेडी यूज़ में, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है कि हमें ये डेटाबेस इंजन जो है ना ऑटोमेटिक काम करे और सर्वर एजेंट मैनुअल। ठीक है, तो इस चीज को आपने नीचे ना आपने ऐसा करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। अब आ जाता है डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से फिर नेक्स्ट कर दें। वो कह रहा है कि आपने वन विंडो अकाउंट लाजमी देना है। ठीक है, विंडो ऑथेंटिकेशन या मिक्स मोड में, हम लोग मिक्स मोड में कर लेते हैं। ठीक है, या इसी में करते हैं विंडो। तो यहाँ पे डाटा डायरेक्टरीज हैं कि हमारा डाटा पड़ा कहाँ हो गया। यहाँ टेम्प डीबी है। ठीक है, उनकी नंबर ऑफ फाइल्स कितनी वगैरह सारी चीजें। ये मेमोरी है, मेमोरी कितनी लेगा। फाइल सिस्टम है। ठीक है, सर्वर को अब वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा तो हमने क्या करना है। अब वो कह रहा है कि एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी वो विंडो दें, मतलब एक विंडो मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, विंडो मतलब इसकी विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, तो ये हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इसमें। चलिए मैं इसको मिक्स्ड मोड में करती हूँ और मैंने यहाँ पासवर्ड एंटर किया है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है, पासवर्ड, बट ये फिर भी उसको नहीं ले रहा। यहाँ पे एक इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे करना है। तो हम इसको करंट यूजर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने किया है करंट यूजर, ये देखें आयशा कंवल मेरे नाम का वो ऐड हो गया है और मैंने पासवर्ड भी फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। अब आ जाता है फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन रूल, ये खुद ही हो गया रेडी टू इंस्टॉल। ठीक है, अब हमारा माई एसक्यूएल रेडी है इंस्टॉल होने के लिए। ये इसका पाथ है। ठीक है, कि वो माई प्रोग्राम फाइल्स और ये यहाँ यहाँ पे गया है, तो मैं इंस्टॉल करूँगी। ठीक है, यस, और ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं, फिर भी मैं आपको ना एक लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जो है वेब ना, उसका वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आपको आप वो स्टेप बाय स्टेप मेथड वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी किस्म की भी क्वेरी है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसका वेट करते हैं कि ये हो जाए कंप्लीट, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कंप्लीट, उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपने यहाँ से सर्च टैब में जाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर, सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा और आपके सामने भी आ जाएगा, उसको फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद डेटाबेस के लेक्चर्स बनाऊंगी और उसकी क्यूरीज वगैरह हम लोग लिखेंगे, हम लोग डाटा क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। तो अभी तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है ना कि जिस टूल पे हम लोग काम कर रहे हैं हमने वो टूल इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं अभी आपको बता रही थी। पहले हमने पार्ट 1 में देखा उसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट में हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप्स हैं, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है और अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये अभी हो जाएगा। अभी पता नहीं मेरा नेट स्लो है या ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो आप अभी इसको करके उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से सर्च टैब में जाएं और एसक्यूएल सर्वर करें और इंशाल्लाह आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आ भी जाएगा। ठीक है, तब हम काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।